बादशाह है। बड़े बड़े दावे किए गए कि नालों की सफाई कर दी गई है। 2 बड़े नाले एनडीएमए के पास थी जिम्मेदारी, उसमें से भी कचरा निकालने का काम साफ कर दिया गया था। फिर तजावुजात की सफाई की अगर बात की जाए, तजावुजात हटाने की बात की जाए, मिसमार करने की बात की जाए इमारतों की, तो वो मिसमार करने का भी काम चलता रहा। डायरेक्टर केएमसी की जानिब से बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई। अभी आज ही रिसेंटली जुबली मार्केट के ऊपर भी एक्शन लेना था, उसको रोका गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी जिम्मेदारी थी कि कराची के 550 जो नाले हैं बड़े छोटे, उनकी सफाई करनी थी, क्या वो साफ हुए? या फिर अगर बात की जाए कि जो सड़कों की सूरत हाल थी, कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रही थी, तो वहां पर कोई प्रिकॉशंस की गई थी, पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर बनाया गया था, बरसाती नालों को साफ किया गया था जहां से निकासी हो सके। ये तमाम चीज़ें आज हमने ये देखा, ये रिपोर्ट किया हमारे रिपोर्टर्स ने सड़कों पर जाकर कि तमाम जो बातें थीं, जो एमरजेंसी फंड्स नाफिज किए गए थे, तरक्याती बजट्स रखे गए थे, वो तमाम चीज़ें कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ही नज़र आई कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, माजी में ये देखा गया कि मुर्तज़ा वहाब तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर चुके थे। आईजी सिंध की अगर बात की जाए तो तमाम एहलकारों की, तमाम अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी। तो आज वही पुलिस अफसरान, पुलिस कांस्टेबल्स देखे गए सड़कों पर लोगों की मदद करते हुए। इसी पर बात करेंगे आज, पूरा प्रोग्राम इसी पर तबसरा किया जाएगा कि आने वाले जो स्पेल हैं मजीद मानसून के, उसमें क्या तैयारी की गई है, क्या डेवलपमेंट आई है, पिछले साल से कुछ हमने सीखा या फिर नहीं सीखा। इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर असद जैदी स्टूडियो में मौजूद है। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज जानना चाहूंगा कि कराची शहर की मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? बिलाल, जब हम प्रोग्राम करने के लिए बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी देखा था कि बारिश होने लगी है और बारिश से पहले अलर्ट्स भी जारी किए गए। बताया भी गया कि एक हल्की बारिश पहले 2 दिन पहले हो चुकी थी और फिर जुमेरात से बारिशों का सिलसिला शुरू होना था और इसके ऊपर बारहा मीटिंग्स बुलाई गई और की भी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कह लिया जाए, मुख्तलिफ जगहों के जो 550 नाले थे उसमें से कुछ नाले साफ हुए, जो चॉकिंग पॉइंट्स थे उनको साफ किया गया। चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद जब वो जो सिल्ट उठाने का मामला था, वो सिल्ट या जो उसमें से जितना भी कचरा, उसको हम सिल्ट कहते हैं कि बड़ी तादाद में जो कचरा निकलता है वो क्योंकि खुश्क होने के बाद उठता है, वो नहीं उठाया गया प्रॉपर। ठीक है, ये पहले ही 2 दिन पहले ही तय हो जाना चाहिए था कि जब हल्की बारिश हुई थी और जुमेरात की ये अलर्ट थी कि एक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, तो उस वक्त इनको पहले ही जितने प्रिकॉशंस थे ले लेने चाहिए थे। इस वक्त मामला क्या है कि हम जब भी बात करेंगे नालों की सफाई की, तो उसमें फिर इदारे आ जाएंगे, कहीं पे एनडीएमए, कहीं पे केएमसी, और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर डीएमसीज का भी, छोटे नालों के ऊपर जो है उसमें उनका भी है। लेकिन इस वक्त नालों की सफाई के बावजूद दावे, वादे और तस्वीर और फुटेजेस के बावजूद के विजिट्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे विजिट्स ऐसे हैं जिसमें आपने अभी कुछ नाम लिए, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब का, वो भी आए किसी जगह विजिट पे, उनकी फुटेज भी मौजूद है कि वो वहां आते, डिप्टी कमिश्नर भी उनके साथ नहीं होते। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला कि सिर्फ तस्वीर की हद तक काम किया गया। आज जितनी बारिश कराची में हुई है, और खुदा ना खास्ता कल और परसों अगर ये बारिश इसी तरीके से कंटिन्यू होती है, तो आपकी सिर्फ कुली ये नहीं खुलनी कि जी वो नाले साफ हुए या नहीं, जो आपका निज़ाम है सीवरेज का, वो आज बोल गया है। सड़कों पे पानी है, मरकजी शाहराहें जैम है। इवन इस वक्त पोजीशन ये है कि पुलिस वाले खुद रोडों पे लोगों की गाड़ियों को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये माजी में भी हमने देखा था, पिछले साल की भी जो सूरत हाल है शाहर फैसल के ऊपर, ओनली विटनेस के वो जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो इसी तरह लोगों की मदद करते दिखाई दिए। लेकिन जिनका काम है, जिन डिपार्टमेंट्स का काम है, केएमसी, डीएमसी, वो क्यों इतने गैर संजीदा नजर आते हैं? छुट्टियां मनसूख कर देना सिर्फ क्या काफ़ी है, या फिर इमरजेंसी सूरत हाल में सड़कों पर भी नजर आना चाहिए इन्हें? अच्छा, देखिए बिलाल, जब हमने अभी 2 दिन पहले एक और भी फुटेज दिखाई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि हर डिप्टी कमिश्नर ने यह बताया था कि मेरे पास इतने इंच वाले इतने मोटर पंप्स रखे हुए हैं जिनसे हम पानी निकालेंगे, इस जगह इतने। अच्छा, हमने सारी इक्विपमेंट अगर अरेंज करके रखी हुई है, तो हमने वो इक्विपमेंट चॉकिंग पॉइंट्स तक पहुंचाई क्यों नहीं अब तक? ऐसा क्यों है कि 6-6 घंटे हमें सिर्फ पंप ऑन करने में लग जाते हैं? खुदा ना खास्ता पिछले साल आपने देखा था कि धाबे जी का हाल क्या हुआ था, कोरंगी का हाल क्या हुआ था, औरंगी का हाल क्या हुआ था। ये जिन इदारों की आप बात करेंगे, केएमसी, डीएमसी, ये तमाम इदारे, देखिए जिन लोगों के जेरे तसल्लुत हैं, मैं जेरे तसल्लुत इसलिए कह रहा हूं कि जब काम
कराया जाए प्रॉपर, तो उसको कहते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। जिन पे लोग लाकर बिठा दिए जाएं और उनसे कहा जाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक साहब ये बताएं कि जो पिछले साल लिस्टें बनी थी एनडीएमए के साथ कि किस किस नाले पे, छोटे बड़े नाले पर कितनी तजाविजात है, उसमें से जरा एक साल में कितनी खत्म की। आपने अभी भी बताया कि जुबली मार्केट की होनी थी, क्यों नहीं हुई? ये लोग क्यों नहीं बताते कि खुदा के लिए इन जितनी तजाविजात हैं इसको खत्म करो। अब केएमसी की जिम्मेदारी थी वो तजाविजात खत्म करना, या आप या मैं जाएंगे। आपने कहा अगर ये तसल्लुत में नहीं है इदारे तो ये काम करते दिखाई क्यों नहीं देते? आप जब डीएमसी केएमसी से बात करेंगे तो तनख्वाहों की मद में अरबों रुपए जा रहे हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लें, बताएंगे जी 14 करोड़ की तनख्वाहें, 16 करोड़ की तनख्वाहें, 18 करोड़ की तनख्वाहें। 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट के 18, 15, 18 कर लें तो 1 अरब से ज्यादा की तनख्वाहें, और 1 अरब से ज्यादा की तनख्वाहों वाले मुलाजिम कहां हैं? और जब छुट्टियां खत्म हो गई तो इन मुलाजमीन को सड़कों पर दिखाई देना, ये फिर आसान सी बात कर पुलिस लेते के हैं। साथ साथ मुझे याद है सिटी वार्डन्स भी हुआ करते थे। मेयर के 4 साल निजाम में वो सिटी वार्डन्स भी कभी हमें नजर नहीं आते सड़कों पर। नहीं आएंगे, वो आएंगे। देखें जब वो मेयर के साथ होते थे तब सिर्फ वो मेयर के साथ नजर आते थे, मेयर के घर पे नजर आते थे, उनके पर्सनल कामों में नजर आते थे, लेकिन कभी इमरजेंसी सूरत हाल में हमने नहीं देखा कि लोगों की मदद के लिए पहले से सड़कों पर मौजूद हों। इन दी एंड हम देखते हैं पुलिस आके मदद करती है या फिर रेंजर्स आ जाती है, और कोई सलाबी सूरत हाल होती है तो फिर हम आर्मी को भी बुला लेते हैं। तो एनडीएमए क्या कर रही है? जिन डिपार्टमेंट्स का काम है वो क्यों नहीं आते हैं? चलें, एनडीएमए क्या कर रही है? एक तरफ एनडीएमए आई, आर्मी की गाड़ियां लगती हैं, वो सक्शन के पंप लेकर आते हैं और आबादियों से आकर पानी निकालते हैं। दूसरी तरफ रेंजर्स रोड पे खड़ी होती है, वो गाड़ियों को धक्का लगाती है। तीसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कह दिया जाता है कि भाई किसी का कोई मसला है, कोई बाइक को धक्का लगा दो, किसी गाड़ी को धक्का लगा दो। मिनिस्टर्स का काम क्या है? बिलाल, सबकी बात कर लेते हैं। किसी, आज ये मसला कराची का है, ये किसी एक शख्स से वाहिद का मसला नहीं, ना किसी सियासी एक जमात का मसला, तमाम जमातों को ले लें। अभी आपको थोड़ी देर में विजिट नजर आएंगे सबके तमाम मिनिस्टर जाएंगे 4x4 में बैठेंगे, लैंड क्रूजर्स में, वीगो में, रीवो में, और एक कॉन्वॉय जाकर बताएगा कि जी ये रोड साफ है, ये रोड साफ है, ये जगह साफ है। मेरे साथ चले ना, मैंने साइकिल पे जाना है, मेरे साथ चले ना, मैंने मोटरसाइकिल पे जाना है, मेरे साथ चले, मैंने पैदल जाना है। या तो मुझे वो गाड़ियां दिलवा दें, इन लोगों से कहकर। मैं गरीब आम आदमी की बात, वो गाड़ियां भी वो होती हैं जो पानी में डूबती ही नहीं है। अगर आप 800 सीसी गाड़ी में किसी मिनिस्टर को दावत दे के आइए मेरे साथ चलें, या 70 सीसी मोटरसाइकिल पर अगर दावत दे के आइए, आपको मैं विजिट कराता हूं, तो तब आपको पता चलेगा कि कितना पानी इस वक्त सड़कों पर खड़ा हुआ है, इलाकों के अंदर मौजूद है। जिनका काम है वो करते नजर नहीं आते। बहरहाल ट्रैफिक की सूरत हाल भी हमने देखा कि काफी डिस्टर्ब रही, क्योंकि अचानक से मूसलाधार बारिश हुई, पानी जो है वो खड़ा हो गया सड़कों पर, निकासी का निजाम दुरुस्त नहीं था। ट्रैफिक की अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, गाड़ियों को धक्का इसलिए लग रहा है कि लोगों की गाड़ियां रोडों पे खराब हो चुकी हैं इस पानी की वजह से। पानी इतना ज्यादा है बिलाल, हम देखें अभी ये 2-4 घंटे के बाद दिखाएंगे, ये अभी क्यों नहीं निकले? अभी बताते ना, देखिए इतनी बारिश हो गई। मानसून की बारिशें कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। अभी डिफेंस के अंदर पानी जमा होगा, जो पिछले साल जिस तरह हुआ, ग्रेड स्टेशन पे हुआ, लाइट नहीं आई, तब सबकी गाड़ियां निकलेंगी, कोरंगी में जमा होगा, औरंगी में जमा होगा। गाड़ियां क्यों नहीं जाती वहां? मुझे यहां आने के लिए मैं पैदल आया हूं गाड़ी खड़ी करके, कि मेरी गाड़ी तो इधर तक नहीं आ सकती। मैंने 3-4 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। अच्छा। तो मुझ जैसे कितने होंगे? और मेरी गाड़ी जहां खड़ी होगी वो तो फिर अब मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि गाड़ी का हुआ क्या। अब इस सारे सिनेरियो में एमडी वाटर बोर्ड की भी बात कर लेते हैं। सीवरेज का जो निजाम है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किन लोगों की है? अच्छा, एमडी वाटर बोर्ड के ऊपर बात करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एमडी वाटर बोर्ड को जो उनके मातहत अफसरान हैं वो सब अच्छा है का राग अलापते हैं। बड़ी बेजाब्तगियाँ उनके अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हैं। डायरेक्टर फाइनेंस की भी मैं बहुत जल्द आपके सामने चीज़ें सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन, हमने एंटी थेफ्ट सेल के ऊपर भी प्रोग्राम किया। धाबी जी के ऊपर जो पिछले दिनों वावेला और शोर मचता रहा, कभी ओवर प्रेशर से जो है वो लाइन्स फट जाती हैं, मरम्मत नहीं की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर मरम्मत के काम में सुस्ती हो जाती है, फिर कहा जाता है कि मानसून की वजह से हम मरम्मत नहीं कर रहे हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके वो वहां से पानी चलाए, कराची के शहरियों को पानी मिलाए। ये जो बेजाब्तगियां हैं, इस पर एमडी वाटर बोर्ड को क्यों शाबाशी ही मिलती है, सरजनिश क्यों नहीं की जाती नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से? अच्छा देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद आपके और मेरे हुआ था कि एसबीसीए में बेकायदगियां, बेजाब्तियां हैं, तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, और वो आपने देखा कि वो 4-5 दिन बाद एक नोटिफिकेशन निकला और डीजी चेंज हो गए। इसी तरीके से वाटर बोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं
वो अंडर तो नासिर हुसैन शाह साहब की आती हैं। नासिर हुसैन शाह साहब को चाहिए था वो जाकर धाबे जी के जो 21 मोटरों का मसला है इसको हल कराते। 4 दिन में 5 दफा पंप का खराब होना इस बात का सबूत और दलील है कि नॉन टेक्निकल लोगों को टेक्निकल जगहों पर रख दिया गया। क्या सिर्फ नवाजने की बात की जाएगी? क्या यह नहीं किया जाएगा कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनका कैलिबर भी चेक कर लें, उनकी टेक्निकलिटी भी चेक कर लें, ठीक है। उनके देखिए बिलाल मैं सर्टिफिकेट भी चेक कर लें। मैं बिल्कुल अभी वाटर बोर्ड पर ही आता हूँ, खुसूसन इस पर करना है मुझे कुछ सवालात हैं जो कि पूछे जाने चाहिए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं बाहर और वो सूरत हाल से भी आगाह करेंगी सदफ शम्स। सदफ, जानना चाहूंगा इस वक्त कराची शहर की सूरत हाल कैसी देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको बता दी चलूं कि मैं इस वक्त गुलशन हदीद में मौजूद हैं और गुलशन हदीद में अभी तक जो है 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में भी बारिश इस वक्त हो रही है। महकमा मौसमियात ने क्योंकि 15 जुलाई से बारिश की पेशगोई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 15 जुलाई से बारिशों का सिलसिला जो है वक्तन फवक्तन जारी रहा, लेकिन आज शाम से हल्की बारिश के बाद अब जो है बारिश का जो सिलसिला है वो तेज हो चुका है और डायरेक्टर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश जो है वो 2 घंटे तक जारी रहेगी। और जबकि जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां पर कहा गया है कि वहां पे बिजली की गरज चमक ज्यादा है, तो उन एरियाज में लोगों को जो है पाबंद किया गया है वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बिजली कड़कने की वजह से कई अमवात हो जाती हैं। आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त कराची के कई इलाकों में खास तौर पर नॉर्थ नाजमाबाद, टिनहट्टी, यहाँ पर अभी बिजली जो है उसकी फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि कराची में क्योंकि बिलबोर्ड्स को एक कानून के तहत बिलबोर्ड्स को हटाने का कहा गया है, लेकिन अब तक बिलबोर्ड्स को क्योंकि हटाया नहीं गया तो उसकी वजह से आज नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में एक जो बोर्ड था वो जमीन पर गिर गया, लेकिन खैर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है वो काफी कम है और लोग जो फंसे हुए थे ट्रैफिक में वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों के बाद कि अपने घरों को जा सकें। अच्छा सदफ, बखूबी आपने आगाह किया तमाम सूरत हाल से। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब आप यहाँ से रवाना हुई सड़कों पर निकली होंगी, सूरत हाल देखी होगी, अभी आप गुलशन हदीद तक हैं, ये जो सफ़र आपने तय किया, इस वक्त शहरी सड़कों पर फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों के साथ, उनकी मदद के लिए डिपार्टमेंटल जो कार्रवाइयाँ की जानी थी, जो लोगों की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो दिख रहे हैं सड़कों पर? बिलाल, वैसे तो मैंने बहुत कम ही देखा कि जो अफसरान हैं जिनको तैनात किया गया था कि बारिशों में जो है इमरजेंसी सर्विस जो नाफिज की गई थी उसके अफसरान में मुझे कमी दिखाई दी, क्योंकि ईद कुर्बान करीब है और लोगों की एक बड़ी तादाद शाम के वक्त जो है मार्केटों में निकल रही, क्योंकि ऑफिस के बाद ही मर्द हजरात के पास वक्त होता है कि वो अपनी फैमिलीज को, अपनी खवातीन को लेके शॉपिंग के लिए जाए, तो मार्केटों में शॉपिंग के लिए मर्द खवातीन की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मैंने देखा क्योंकि बारिश अचानक हुई, हल्की फुल्की रिमझिम का जो सिलसिला था वो कल से जारी था, तो लोगों के ज़हन गुमान में भी ये नहीं था कि बारिश हो जाएगी अचानक, और अचानक बारिश हो गई। मैंने ये देखा कि मार्केटों में जो है भगदड़ मच गई और अफसरान तो खैर मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। अच्छा सदफ, ये भी जानना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है आज की इस मूसलाधार बारिश से? नहीं, अब तक कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि सड़कों पर, क्योंकि 1 घंटे की बारिश से आपको अंदाजा होगा, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं उनके काम का अंदाजा तो हो गया है कि उनकी कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। थोड़ी सी बारिश हुई थी रिमझिम और कई जगहों पे पानी खड़ा हो गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घंटे की बारिश के बाद कराची का क्या हाल होने वाला है। और अल्लाह ही माफ करे कि अवाम जो इस वक्त क्योंकि अपनी फैमिलीज के साथ हैं और फैमिलीज के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे वो लोग जो मोटरसाइकिल पर अपनी फैमिलीज को लेकर ट्रैवल करते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, और इन जगहों पे कई इलाकों में गड्ढे पड़े हुए हैं। गुलशन हदीद का एक इलाका है, औरंगी टाउन का एक इलाका है जहां पर अच्छा सदफ, आप इस वक्त जिस इलाके में हैं वहां पे भी पानी की निकासी का मसला है, आप और जो दीगर टीम मेंबर्स हैं वो महफूज जगह पर हैं? ऐसा तो नहीं कि बिजली के तार वहाँ पर हैं और पानी भरा हुआ है तो कोई नुकसान का जो है वो अंदेशा हो? सेफ जगह पर हैं आप लोग?
नहीं बिल्कुल मैं गुलशन हदीद की मेन शाहराह पर हूँ, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने देखा कि पोलों पर जो है वो एक सेफ्टी वायर होती है वो नहीं जी। लगी, क्योंकि कुंडों का बहुत राज है हमारे कराची में। लोग ये नहीं सोचते कि बारिश अगर हो जाए तो फिर इससे कितना नुकसान हो सकता है, इस चीज का ठीक है। लोग सोचते हैं नहीं। और कुंडों का राज है तो मैंने ये देखा है कि अगर पोल पे कोई हाथ लगाता है तो वो जान से जाएगा। और जहाँ तक अवाम की बात है तो अवाम का क्या कहूँ मैं, बेचारे बहुत मुश्किल में हैं ठीक है सर, और बस एक तक ये यही है कि सिलसिला है। आप अपना भी और टीम का भी ख्याल रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। असद, जिस तरह से टीम इस वक्त हमारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकली हुई है और काम कर रही है, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग भी जिस तरह से डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ होती हैं, डिपार्टमेंट्स का काम इसी तरह रिपोर्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वक्फे के बाद मैं आपसे कुछ सवालात हैं एमडी वाटर बोर्ड के हवाले से भी और वाटर बोर्ड के इदारे के हवाले से भी। क्यों? वजह यह है कि जो सीवरेज का निज़ाम है वो इस वक्त बारिश का जो पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का जो इस वक्त वेस्ट है वो उसके अंदर मिल जाता है, फिर पानी की लाइंस के अंदर चले जाता है, लोगों के घरों में गंदा गदला बदबूदार पानी जो है वो ताफुन ज़्यादा पानी इस वक्त आ रहा है। तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।